हेलो गाइस। ये थोड़े मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो मेरे पास थे। मैं लास्ट में अभी इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं आज से, तो जिन जिन के हैं अपकमिंग है वो इन क्वेश्चंस को एक बार ब्रशअप कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन बैंक पीओ क्वेश्चंस वो है, व्हाई डिड यू चूज़ बैंकिंग एज योर प्रोफेशंस। बैंक को आपने प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, इसके बारे में बताओ। डू यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर। आपको बैंकिंग सेक्टर का प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना है। वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। पिछली जॉब छोड़ने का रीज़न बताओ, या क्लर्क से पीओ में क्यों आना चाहते हो वो बताओ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। पिछले अगले 5 साल के अंदर अपने आप को कहाँ देखते हो ये बताओ। मतलब अगर आप बैंक में हो तो आप कहाँ तक, आपको सीनियरिटी का क्या पता है, आप प्रमोशन लेते हो नहीं लेते हो उस बारे में बताना है। और उसके बाद है, डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो कैसे है, क्या किया था आपने वो बताओ। डू यू थिंक यू कैन परफॉर्म वेल इन ग्रुप। आप ग्रुप के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ये बताओ। क्योंकि बैंक की ब्रांच में अगर कल को आप जैसे पीओ हो तो आप एक तरह के मैनेजर हो और आपको चीज़ें मैनेज करनी है, आपको लोगों से काम कराना है, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ डील करना है। सो यू हैव टू ऑल्सो हैव टू डू अ ग्रुप टास्क। उसके बाद है, व्हाट आर योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ। अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना है, आप क्या कर सकते हो। लाइक आई एम ऑनेस्ट, आई एम लाइबल टू माई ऑर्गेनाइजेशंस, इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्किंग और जो वट एवर। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट आर योर नेगेटिव वीकनेस। मतलब आपको अपनी वीकनेस बतानी है। लाइक हम जैसे बोल दो कि मैं फूडी हूँ, तो फूडी इज़ लाइक आप हर टाइम खाते रहोगे या आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, ऐसी कोई वीकनेस मत बताना। वीकनेस वॉज लाइक कि whenever something unusual things happen, yeah, any rights whatever health, I feel little bit bad, like why this is happening, why communication is not clear about such things you can mention. उसके बाद है, explain an example when you had a conflict with someone and how did you resolve that। मतलब आपके साथ कोई हादसा हो गया या कोई बहस हो गई हो तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर योर मोस्ट इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट। आपकी बेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है, मेन फोकस एरियाज ऑफ इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। द इंटरव्यू रिजॉल्व अराउंड द फॉलोइंग एरियाज, पर्सनल, अकेडमिक, हॉबीज़ क्या क्या आपकी, जॉब, नेचर, करंट न्यूज़ के बारे में बताना है। आफ्टर दैट ये है पर्सनल में, इन पर्सनल क्वेश्चंस द बोर्ड विल इम्प्रीशियस गोइंग्स on following areas. Name, what is your name, what is the meaning of your name। आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से जाना है, जैसे आपके फादर अच्छी जगह हैं, आपके कजन्स, आपके सिबलिंग्स, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे ऑल्सो आस्क यू, सो प्रिपेयर विद दैट ऑल्सो। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मदर, व्हाट डज़ योर फादर डू, व्हाट डज़ योर मदर डू, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू वांट टू एक्वायर फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने फादर से कौन सी क्वालिटीज़ को एक्वायर करोगे। उसका, डू यू नो समवन दैट इज़ इन बैंक। आप किसी को जानते हो जो अभी बैंक में है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बैंक के मोटिवेशन कैसे, आपको बैंक का कल्चर पता है नहीं, काम पता है नहीं है, तो उस टाइप की बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेना चाहेंगे। अब बात करते हैं सिटी पे। होता क्या है कि मल्टीपल लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से फॉर्म भरे। लाइक राजस्थान वाले गुजरात, गुजरात वाले हरियाणा, गुजरात वाले तो गुजरात में रहते हैं, या फिर राजस्थान वाले महाराष्ट्र, हरियाणा वाले महाराष्ट्र, हरियाणा वाले राजस्थान, हरियाणा वाले गुजरात, या फिर राजस्थान वाले कर्नाटक या एमपी, वट एवर स्टेट द फील्ड। तो आपको वहाँ के बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको वहाँ की क्रॉप्स के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि क्वेश्चंस पुट अप होना तो आप उनके आंसर कर सको। आप अपनी स्टेट को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हो, ये भी एक वैलिड रीजन्स होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ योर होम टाउन, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ योर सिटी, और हु इज़ द फाउंडर ऑफ योर सिटी। ये मतलब आपने सिटी के इतिहास के बारे में, मतलब what are the different names of your city, what is your city famous for, what are the major qualities of your city, name some important monuments of your city, what is the economy of your city। मतलब ये क्वेश्चंस देख लेना एक बार, होता है ना, माइंड से, नज़र बाहर से निकाल के जाने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, एनी फेमस पर्सन बॉर्न ऑन दैट डेट। लाइक मेरी जन्म 25 दिसंबर को है तो उस दिन लाल बहादुर शास्त्री क्रिसमस डे होता है, वट मतलब आप जैसे किसी का 15 सितंबर को है तो वो डॉक्टर विश्वेश्वर राय जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, तो उनका बर्थडे तो आप उनका मेंशन कर सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे पे किसी दिन मेंशन कर सकते हो आप, या फिर 14 सितंबर को चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं उस पर हो सकता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे किसी का जन्म हुआ तो वो मेंशन कर सकता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ दैट पर्सन
इन एकेडमिक्स मतलब जिसको आप बता रहे हो उसकी एकेडमिक्स क्या है, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताओ, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई डू यू ऑप्ट फॉर बैंकिंग, मतलब आप किसी अलग फील्ड से हो, जैसे आर्ट्स से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैथ्स बैकग्राउंड से, बायो बैकग्राउंड से हो, तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाह रहे हो, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद है हॉबीज़, व्हाट इज़ योर हॉबी, मतलब हॉबी से क्या होता है आप फ्री टाइम में क्या, लाइक आई लाइक टू डू गार्डनिंग, आई लाइक टू डू रीडिंग न्यूज़पेपर, रनिंग, या वट एवर इन योर फ्री टाइम यू डू, लाइक मैं यूट्यूब पॉडकास्ट देखना पसंद करता हूँ, इस तरीके का आंसर दे सकता हूँ। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजियर टाइम, ये भी एक हॉबी होगी कि आप अपने लेजियर टाइम में क्या करते हो। हाउ विल योर हॉबी हेल्प इन द बैंक, आपकी हॉबी आपके बैंक में कैसे हेल्प करेगी। लाइक आप बोलते हो मेरी हॉबी गार्डनिंग है, तो गार्डनिंग से क्या होता है कि ना आप क्रॉप्स के बारे में आपको पता चलता है, आपको प्लांट्स के बारे में पता है, लाइक मैं एक फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ अपने आसपास, तो मुझे उस चीज़ से एक एनर्जेटिक फील होता है, तो इस तरीके का आप आंसर दे सकते हो। जॉब नेचर पे बात करते हो, वाई डिड यू चूज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपने आरआरबी को क्यों चूज़ किया, आपने कर्नाटक में आके क्यों चूज़ किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बैंक, आप बैंक से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन दीज बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़। उसके बाद है व्हाट टू डू नो अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या क्या जानते हो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से ही हमारी देश की इकोनॉमी रन करती है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, CRR, SLR, RR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड मैनी मोर। सो इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एनालिसिस ऑफ करंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अभी करंट इकोनॉमी क्या चली, करंट GDP क्या है इंडिया की, ये सब बताना है। व्हाट आर द मेजर कॉम्पैक्ट चेंजेस इन आफ्टर कोविड-19, ये बताना है। उसके बाद है वाई डिड यू चूज़ दिस इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज़ द इट्स हिस्ट्री, आपको बैंक हिस्ट्री के बारे में बताया था। व्हाट इज़ इट्स टैगलाइन, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक हैव, लाइक आपने एक पर्टिकुलर राजस्थान से पढ़ा था, राजस्थान में मरुधर ग्रामीण बैंक की कितनी ब्रांचेस है ये आपको पता होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ दे आर आस्क्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक चीज़ और, करंट न्यूज़ में दिस सेक्शन इन्वॉल्व सम करंट न्यूज़, द कैंडिडेट शुड रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉर द होल मंथ बिफोर योर इंटरव्यू टू आंसर दिस सेक्शन। सो ये बस गाइस इतना ही था, बाकी मैंने और वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं तो आप उनसे भी गो थ्रू होना। एक चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि SBI JEE का वेटिंग लिस्ट वालों का उनका भी DV है, और या RRB PO के इंटरव्यूज़ भी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जिनके अगर PO के इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे गए ना, तो भाई PO की अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वापस आएगा। क्लर्क में ऐसा है कि ना आपके पास SBI JEE के क्लर्क का ऑप्शन फिर से वापस आ जाएगा, तो जिनको लगता है कि मेरा RRB PO बहुत अच्छा गया और उनका होम स्टेट है, तो दे हैव टू डू, दे ऑल्सो टेक अ चांस। अगर उनकी एज कम है, उनके पास सफिशेंट अटैम्प्ट्स के मौके हैं आगे और भी, अभी बहुत इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन के तो उनको रिस्क लेना चाहिए, उनको PO का इंटरव्यू देना चाहिए अच्छे से। बाकी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना, बाकी ऑल द बेस्ट, और जिन जिन का इंटरव्यू हो चुका है या होने वाला है वो अपना फीडबैक इसमें ज़रूर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।